बागबानपुरा में जन्मदिन की तकरीब पर क़यामत टूट पड़ी। कोटली पीर अब्दुर्रहमान में मकान की छत गिरने का अफसोसनाक सानहा। 11 अफराद मलबे तले दब कर जाँ बहक, 3 बच्चे भी शामिल। जाँ बहक होने वालों में 50 साल शाहिदा, 22 साल अहद अली, 12 साल हसनैन शामिल, 60 साल समीना, 24 साल कोमल, 23 साल मुजाहिद, 8 साल हमाद और 7 साल नीलम भी जाँ बहक। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। अहले मोहल्ला के मुताबिक तमाम लोग बच्चे की सालगिरह की तकरीब में शरीक थे। 6 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया और 8 to 10 का है, वो भी नंबर कंफर्म हो जाएगा जैसे ही हमारी चीज़ें वहाँ पे भेजा हमने हॉस्पिटल से कंफर्म हो जाएगा। कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पे आप भी इस वक्त हैं, आपकी भी गाड़ी नहीं आ सकती, हमारी भी रेस्क्यू व्हीकल नहीं आ सकती, ऐसी जगहों पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक्सेस का। इसीलिए हमने मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू की, जिसने आज तकरीबन 45 लाख से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। औसत रिस्पॉन्स टाइम 4 से 5 मिनट बरकरार रखा है। मिनिस्टर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब ने बार बार इस पर मीटिंगें की हैं। उनका बहुत बड़ा कंसर्न है कि ये बेहंगम तरीके से जिस तरह से शहर फैल रहे हैं, मुख्तलिफ जुरिसडिक्शंस हैं, इनको करने की ज़रूरत है इम्प्रूव, एंड आई थिंक उसके ऊपर वो पूरा काम कर रही हूँ। 17 अफराद मलबे तले दबे, 11 जान से गए। डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर ने बागबानपुरा हादसे की मुकम्मल तफसीलात बयान कर दी। कहा, हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। तंग गलियों की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। एक कमरे के घर पर 3 मंजिला इमारत तामीर थी। बागबानपुरा में मकान की छत गिरने का अफसोसनाक वाक़या। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की थर्मल ड्रोन टीम की रेस्क्यू ऑपरेशन में मुसलसल मावनत। थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से मलबे तले मुमकिन अफराद की निशानदेही में मदद फराहम की गई। सेफ सिटी ड्रोन से हासिल होने वाली लाइव वीडियो कंट्रोल रूम और रेस्क्यू इदारों को मुसलसल फराहम की गई। वज़ीर आला पंजाब बागबानपुरा के दिल खराश सानहे पर शदीद रंजीदा। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मरियम नवाज़ की हिदायत पर DC लाहौर मोहम्मद अली एजाज समेत इंतज़ामी अफसरान भी जाए हादसा पर पहुँचे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत। बागों के शहर में कहीं हल्की तो कहीं मौसलाधार बारिश। लक्ष्मी चौक गड़ी शाहो रेलवे स्टेशन के इतराफ बादल जमकर बरसे। करतबा चौक, चुबरची, समनाबाद के गिरदोनवा में तेज़ बारिश। गुलबर्ग, मॉडल टाउन और टाउनशिप में रिमझिम। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेश गोई। PDMA ने लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। शहर में होने वाली बारिश के अदाद शुमार सामने आ गए। फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा 54.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जेल रोड पर 42.8, गुलबर्ग में 17.4, लक्ष्मी चौक में 29.2, अपर माल पर 17.6 मिलीमीटर बारिश हुई। ताजपुरा में 24 घंटे में 28, पानी वाला तालाब में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। DGPDMA ने कहा, शहरी कच्चे और बोसीदा मकानात में हरगिज़ रिहाइश पजीर ना हो। आसमानी बिजली की गरज चमक के दौरान महफूज मकामात पर रहें। पठान कॉलोनी में सैलाबी सूरत हाल, 4 फुट तक पानी जमा। इलाका मकीनों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर के बायस 8 अफराद की मौत का इल्ज़ाम आयद कर दिया। शहरियों ने पानी फौरी निकालने की अपील कर दी। ज़िला इंतज़ामिया ने इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। थोड़ा सा कम हो रहा है बेटा। मेन जो मसला है, हमारी यहाँ बत्ती नहीं है। अगर बत्ती अवेलेबल हो जाए तो हमें सिर्फ बत्ती मुहैया हो जाए तो हमारी ज़िंदगी कुछ अच्छी हो सकती है। लाइट ऑन ना होने की वजह से ये सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, तंदूर बंद हो जाते हैं, परचून की दुकानें बंद हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से अंधेरा है। ऊपर से चोरी चिकारी इधर बहुत ज़्यादा है। इतना पानी का डर नहीं जितना रात को चोरों का डर है। अभी पहले से काफ़ी बेहतर हुई है, पानी थोड़ा कम हुआ है। पहले तो 8 फुट था, अभी 4 फुट हो गया है। अभी थोड़ा फ़र्क पड़ा है। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी रैलों का खतरा बरकरार। दरियाई रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी की सतह मजीद कम होकर 14,537 क्यूसिक रह गई। जसड़ के मुकाम पर पानी 14,636 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सिविल डिफेंस फोर्स के इंचार्ज मोहम्मद अकमल के मुताबिक शाहदरा की आबादियों के लिए खतरा टल गया है। दरिया रावी में इतना पानी नहीं है, 14,000 क्यूसेक पानी यहाँ से गुजर रहा है। अगर जसड़ के मुकाम की हम बात करते तो 16,000 वहाँ पे पानी है जसड़ के मुकाम पे। हम रचना टाउन भी गए थे। रचना टाउन हमने लोगों को खाने दिए, जाके रेस्क्यू किया, पानी लोगों को दिया। यही वो टीम है महकमा सिविल के, यही वो गोताखोर है। उसके बाद उसके आगे भी हम गए हैं तो वहाँ से भी एक हमने डेड बॉडी रिसीव की है, डेड बॉडी ढूंढी है। लेकिन एक डेड बॉडी के पीछे हम काफ़ी जद्दोजहद वहाँ भी हमने की है।
तो लेकिन वो अभी तक हमें नहीं मिली। जैसे वो मिलती है इंशाल्लाह उसका भी ऑपरेशन जारी है। पंजाब गवर्नेंस और तरक्की में सब सूबों से आगे है। आज पंजाब की कामयाबी की हर जगह मिसाल दी जा रही है। मैं चाहती हूँ अगली आईजी पुलिस खातून हो। खातून वज़ीर आला चीफ जस्टिस बन सकती हैं तो आईजी क्यों नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का चुहंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में खातीन पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब। मरियम नवाज़ ने कहा, रोज़ मेरी भी ट्रेनिंग हो रही है, रोज़ नया सीखती हूँ। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने पंजाब के मज़ीद 7 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह भी किया। मरियम नवाज़ ने कहा, डिमांड बढ़ने पर ग्रीन बसेस की तादाद बढ़ा के 3000 कर दी है। रवा साल भी 1500 मज़ीद बसें पंजाब में चलेंगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी। कहती हैं पंजाब में 30,000 किलोमीटर सड़कें बनी, सिंध में क्यों नहीं बनी। पंजाब में सुथरा पंजाब कूड़ा उठा रहा है, कराची से क्यों कूड़ा नहीं उठाया जा सकता। पीपल्स पार्टी से कारकर्दगी का पूछते हैं तो वो छुपाते हैं। बिलावल ने हमें सैलाब में बैरूनी इमदाद का कहा, लेकिन मरियम नवाज़ ने इनकार कर दिया। हमें विफाक से किसी किस्म की कोई ताउन हासिल नहीं। सूबा अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। कराची वाले लाहौर जैसी तरक्की चाहते हैं। पंजाब के अस्पतालों में सिंध के लोग इलाज कराते हैं, हमने कभी जिक्र नहीं किया। सिंध के अस्पताल इतने ही अच्छे हैं तो सूबाई वज़ीर बाहर इलाज कराने क्यों जाते हैं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ के बयानात ने PDM में शामिल तमाम जमातों का कच्चा छट्टा खोल दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, खुद ही मान गए कि वो फॉर्म 45 नहीं बल्कि फॉर्म 47 की पैदावार है। पेट्रोलियम मसनूआत पर भत्ता टैक्स को नहीं मानते। जमात इस्लामी 7 अगस्त को चौकों चौराहों पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल बंद करके एहतजाज करेगी। अवाम ने पेट्रोलियम कीमतों में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं हुकूमत को अवाम का ख्याल करना चाहिए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशिया खुर्दनी की कीमतों में भी तेज़ी के साथ इजाफा हो गया है। अगर कम करने हैं तो सही करें ताकि अवाम को जो है अच्छी तरह रिलीफ मिले। अवाम जो है वो अपने रोज़मर्रा मामलात में जो है वो संजीदगी करे, अपने काम में जो है वो उनके लिए आसानी हो। तो अगर ये 1-2 रुपये वाली बात है तो वो तो बंदा नीचे गिर जाए तो कोई बंदा फेंकता नहीं है, उठाता नहीं है। तो मैं यही कहूँगा हुकूमत से, हमारी मोहतरम जनाब मरियम नवाज़ साहिबा से कहूँगा कि अगर आप जो है वो इस बात पर जो है वो गौर व फिक्र करें, अवाम के लिए रिलीफ पैदा करें तो यकीनन जो है सब जो है वो खुशहाल होंगे। बढ़ाया किस तरह रहे हैं, उनको पता कि एकदम बढ़ाएंगे तो आवाम शोर में जाएगी। कम कम करके थोड़ा सा आवाम हमारी है भी ऐसी बेहिस कौम है, मैं भी इसमें शामिल हूँ कि हम जो है ना बांग्लादेश में देखें, आप दूसरे कंट्री में देखें, कोई भी जो है ना वो इस तरह खामोशी नहीं इख्तियार करते। उनको पता है हमारी आवाम जो है ना वो इस तरह सोई हुई है, उनको ठीक है ऐसे जैसे मर्जी चलाते रहो, चलते रहेंगे। बढ़ाते तो 50-50, 20-20 हैं, कम 70 पैसे कर रहे हैं, कभी 35 पैसे कर रहे हैं। कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा रेट है। वो घर का किचन चलाएं, बिल दें या पेट्रोल डलवाएं, वो इतना काम इन्होंने उठा दिया, इतना पेट्रोल महंगा कर दिया है कि अब तो वो पेट्रोल डलवाना भी मुश्किल हो गया। मैं तो 350 रुपये, मैंने पता नहीं कमी आई नहीं, मैंने दसिया नहीं, इन्होंने भी जल्दी घटिया जाए रोज़ का वादा यार 1.5 रुपया 2 रुपये वादे पे। की करना कि हमारे बंदे रोटी नहीं पूरी करी, तेल पानी करी, रोटी बच्चे ही कमाओ। वज़ीर तालीम राना सिकंदर से बलूचिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। तलबा वज़ीर आला मरियम नवाज़ और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के गर्विदा निकले। बलूचिस्तान के तलबा ने 6 महीने के लिए वज़ीर आला और वज़ीर तालीम पंजाब को मांग लिया। तलबा के वज़ीर तालीम पंजाब से सूबे के तालीमी निज़ाम, मनसूबों और मुख्तलिफ अमूर पर सवालात। बलूचिस्तान और गिलगित के तलबा की पंजाब के वज़ीर तालीम से सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने की दरख्वास्त। वज़ीर तालीम ने कहा, पंजाब के तालीमी इदारों में 15,000 से ज़ायद तलबा दीगर सूबों से ज़ेर तालीम है। बलूचिस्तान से जज्बाती लगाव है, फ़ख्र होगा बलोच तलबा पंजाब के तालीमी इदारों में पढ़ें। वेस्ट कलेक्शन फीस के अहदाफ और सुथरा पंजाब की इस्तेदाद कार्ड बढ़ाने पर गौर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी के रेगुलेशंस की मंजूरी दे दी। इजलास में वेस्ट टू वैल्यू फेस के मंसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाने का भी फैसला। वज़ीर बल्दियात का कहना था, जिन इलाकों में ज़रूरत है वहाँ मज़ीद लैंडफुल साइट्स बनाई जाएंगी।
पंजाब में फूड गवर्नेंस जदीद खतूत पर इस्तवार। फूड चेकिंग के लिए डिजिटलाइज्ड एप्लीकेशंस का आगाज़। फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और पंजाब फूड अथॉरिटी ने 3 नई एप्लीकेशंस मुतारिफ करा दी। मुआविन खसूसी सलमा भट्ट कहती हैं, स्टार रेटिंग प्रोग्राम के जरिए फूड इंडस्ट्री में सेहतमंद मुकाबले को फ़रोग मिलेगा। जदीद एल्गोरिथम के जरिए फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत खुदकार स्कोरिंग की जाएगी। बानी पीटीआई की बहन नुरीन नियाज़ी हाईकोर्ट में पेश। अदालत ने नुरीन नियाज़ी की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर ने नुरीन नियाज़ी की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। 2 गैर मुल्की ख़वातीन से ज़्यादती केस में मुलजिम साजिद की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। अदालत ने पुलिस से DNA की रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल एंड सेशन जज रफाकत अली गोंदल ने केस की समाअत की। अदालत ने केस की समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी। रिक्शा ड्राइवर की पुलिस के हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने गुलबर्ग और इकबाल टाउन थानों की पुलिस को दरख्वास्त गुजार को हरासा करने से रोक दिया। अदालत ने पुलिस को हदायत जारी करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर ने मोहम्मद नियाज की दरख्वास्त पर समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर जफरुल्लाह खान से वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल की मुलाकात। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार पीर मसूद चिश्ती ने एडवोकेट जनरल को तैनाती पर मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। गलत घर में छापा पुलिस को महंगा पड़ गया। SP कैंट ऑपरेशन लाहौर अख्तर नवाज को भी ओहदे से हटा दिया गया। वाक़े की तहकीकात DIG एडमिन लाहौर इमरान किश्वर और SSP डिसिप्लिन लाहौर काशिफ असलम कर रहे हैं। इससे कबल SHO सर्वर रोड इरफान समेत 12 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की पीर मक्की दरबार पर गुस्ल की तकरीब में शिरकत। बिलाल यासीन ने दरबार पर हाज़री दी, फातिहा ख्वानी की और मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं मांगी। सूबाई वज़ीर ने केक काटा और ज़ायरीन में लंगर भी तकसीम किया। उनका कहना था, हज़रत पीर मक्की की रूहानी खिदमात और तालीमात आज भी लोगों के लिए मशले राह हैं। पाकिस्तानी बैटर्स और बॉलर्स की ICC रैंकिंग में बेहतरी आ गई। पाकिस्तानी ओपनर साहबजादा फरहान ने बैटर्स रैंकिंग में दूसरी पोजीशन समेट ली। साहबजादा फरहान 848 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर विराजमान हो गए। पाकिस्तानी बैटर साइम अयूब 560 पॉइंट्स के साथ 41वें, बाबर आजम 555 पॉइंट्स के साथ 43वें और सलमान अली आगा 547 पॉइंट्स के साथ 45वें नंबर पर बरकरार हैं। T20 बॉलर्स की रैंकिंग में इब्रार अहमद 736 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी एक दर्जा बेहतरी के साथ 30वें नंबर पर पहुंच गए हैं।